और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है नोएडा इंजीनियर मौत मामले में, जिसमें दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। पर्यावरण, जल प्रदूषण सहित कई धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों ही बिल्डर्स पर नॉलेज पार्क थाने में ये दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर नोएडा इंजीनियर मौत मामले में, जिसमें अब दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों ही बिल्डर्स के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। मैंने आके देखा है, फायर ब्रिगेड मौके पे थी, सब चीज पुख्ता उनके पास इंतजाम थे। अगर वो चाहते तो उसे 100% बचा लेते, लेकिन बचा नहीं पाए। बचा नहीं पाए, नहीं बचाया नहीं। गाड़ी की 2 मिनट में ही रस्सा बांध के सीधा दाग गया मैं। जो वो सारे मिलकर काम 1.5 घंटे 2 घंटे में नहीं कर पाऊँ, मैंने सिर्फ मात्र 2 मिनट में कर दिया। बताइए मेरे पास कि इस केस से हट जा, दूर भाग जा, फोन स्विच ऑफ कर दे, दूर दूर तक भी धोरे मत आवे, वरना तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। केस को थोड़ा सा ठंडा होने दो, इसके तो डंडा दिया जाएगा तगड़े तरीके से। मतलब किस लिए कि मैंने एक किसी माँ के लाल की आवाज उठा दी। युवराज को बचाने जो पानी में कूदा, नोएडा पुलिस का कहर उस पर टूटा। जब पुलिस वाले देख रहे थे तमाशा, वो पानी में जान बचाने को उतरा। चश्मदीद ने पुलिस की खोली पोल, पुलिस वाले उसे लेकर पहुंचे थाने। जबरन चश्मदीद का बयान बदलवाया, वीडियो को सोशल मीडिया पर डलवाया। न्यूज 24 के रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने जब चश्मदीद से बात की तो खुली पोल। गुंडों को सीधे ठोक देने वाली नोएडा की तेज तर्रार पुलिस के लिए युवराज मेहता की मौत गले की हड्डी बन गया। न निगलते बन रहा है न उगलते। जिस वक्त युवराज किश्तों में मर रहा था और पुलिस वाले तमाशबीन बने मौत का तमाशा देख रहे थे, उस वक्त ये नौजवान अपनी जान की बाजी लगाकर पानी में उतर गया। जब सिस्टम सड़ चुका हो तो भला ये नौजवान क्या करता? युवराज को नहीं बचाया जा सका। इसके आगे की कहानी और खौफनाक है। अगर ये नौजवान ना होता और युवराज के पापा ना होते तो सच्चाई से पूरा देश महरूम रहता। इस चश्मदीद ने ही सबसे पहले खुलासा किया कि पुलिस वाले सब खड़े थे, कोई ठंडे पानी में उतरने की जहमत नहीं उठा पाया और युवराज सड़े हुए सिस्टम का शिकार हो गया। उस वक्त चश्मदीद ने क्या कहा था वो सुनिए। गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट थी जब गाड़ी यहाँ से सीधी दाग चुकी थी पानी में। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें, गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे 100+ लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं दागा। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। बस ये बयान पुलिस के लिए एक काल बन गया। पूरी नोएडा पुलिस, फायर ब्रिगेड और राहत और बचाव के घटिया इंतजामात की पोल खोल कर रख दी। प्रशासन पर सवाल उठे, बिल्डर पर सवाल उठे, इंसानियत को कटघरे में खड़ा किया गया। लेकिन यूपी की पुलिस तो यूपी की पुलिस है। कहां सीधे गुंडों को ठोक कर अपनी पीठ थपथपाने वाली भला इतनी कायरता भरी बातें सुनकर कैसे चुप रह जाती। पता नहीं किस पुलिस वाले के दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि चलो चश्मदीद को पकड़ते, उसका बयान बदलवाते और वीडियो अपने आला अधिकारी को भेजकर फिर से पीठ थपथपाते। ये हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो चश्मदीद के हवाले से कह रहे हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सबसे पहले वो सुनिए। नमस्कार जी,
मेरा नाम मोनिंदर, मैं नोएडा सेक्टर 150 के रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे जी 16 तारीख को एक घटना हुई थी। अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर, तो रोड में दागने के बाद जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने, इतने ही मैं पहुंचता हूं कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। नोएडा सेक्टर 150 की घटना है ये, 16 तारीख की रात की है जी। इस वीडियो ने तो पूरा खेल बदल दिया। चश्मदीद के मुताबिक पुलिस वाले तो पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे। अब कुदरत का लिखा कोई कैसे मिटा सकता है? युवराज को नहीं बचाया जा सका। लेकिन 24 घंटे में चश्मदीद का बदला हुआ बयान जब सामने आया तो हम भी सख्ते में आ गए। बेकार का यूपी पुलिस को मीडिया बदनाम कर रही है। बयान की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने इस चश्मदीद को ढूंढ निकाला और उसने इसके बाद जो कुछ कहा, हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। नोएडा पुलिस की भले न खिसकी। वरुण सिन्हा से चश्मदीद ने क्या कहा वो सुनिए। पुलिस ने मुझे झूठ बुला के थाने के पास बुलाया और मुझे थाने से 100 मीटर दूर लेके 4-5 सिपाहियों ने मुझे घेर के मुझे वीडियो बनाई है। फिर ये बोला कि हम आपकी वीडियो वायरल नहीं करेंगे, हमारे सीनियर अधिकारी वो आपकी वीडियो देखेंगे। और जबकि मुझे ये बुलाया था कि आप, हमारे जो सीनियर अधिकारी वो तुमसे मीटिंग करना चाहते हैं आमने सामने, फेस टू फेस। मगर जी कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लेता हूँ। लेकिन वो वीडियो बनाकर मेरी रातों रात उन्होंने वायरल कर दी। वायरल करने के बाद मेरे ऊपर इतने सवाल आज भी उठ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूज़ पे, मतलब मेरे पे इतने सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोनिंदर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है, किसकी ओर से तुम्हें दबाव मिल रहा है। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक अदने से नौजवान के सामने पुलिस वाले इस तरह की बातें करें तो भला किसे डर ना लगेगा? वो भी यूपी पुलिस जो ठोकने में नोबेल पुरस्कार लेने की तैयारी में। चश्मदीद मोनिंदर बेहद डरा हुआ। कल मौके पर यह बोला है कि मोनिंदर के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, मोनिंदर के ऊपर गुंडा एक्ट लगी हुई है, ऐसे ऐसे करके मुझे बदनाम किया जा रहा है जबरदस्ती पुलिस वालों के थ्रू। किस लिए? कि उनकी सच्चाई ना दिखाता तो मैं उनकी नजर में अच्छा रहता। ठीक है जी। उन्हें यह दुख नहीं है कि युवराज डूब चुका है, मर चुका है, उनके घर का चिराग बुझ चुका है, एक बाप के पीछे कुछ नहीं बचा। उनकी वाइफ, उस युवराज की माता कुछ समय पहले खत्म हो गई, युवराज खत्म हो गए, उनके बुजुर्ग पिता की सेवा कौन करेगा? कुछ नहीं बचा उनके घर में। सच्चाई बताए, उनको उस चीज का दुख नहीं है, उनको दुख इस चीज का कि हमारी सच्चाई क्यों खुल रही है। सच्चाई खुलने का दुख है। लेकिन दाद देनी होगी इस नौजवान की जो सिस्टम से सीधे टकराने को तैयार है और कह रहा है कि उसे युवराज को न बचा पाने का दुख है और अब वो किसी कीमत पर अपने बयान से नहीं हटेगा, चाहे कुछ हो जाए। मैंने जो सोचा है, मैं लास्ट टाइम तक, चाहे मुझे उम्र कैद हो जाए, मैं इसी बयान पर टिका रहूंगा, चाहे कुछ भी कर लियो प्रशासन। मैं कहता हूँ मुझ पे कितनी धारा लगा दी, कितने जेल में फेंक दी, ना मेरे पिताजी घबरा रहे ना हम घबरा रहे। हमने सच दिखाया हुआ, किस लिए? कि कल को किसी की माँ का लाल दोबारा वहां ना खुए। कम से कम पुलिस वालों को तो ये पता है कि सच को छिपाया नहीं जा सकता। फिर नोएडा पुलिस की अक्ल इस केस में कहां चली गई? अब ये दो तस्वीरें देखिए। पहली वीडियो में मोनिंदर बेधड़क होकर अपनी बात कहता नजर आ रहा है। नोएडा पुलिस अथॉरिटी और रेस्क्यू टीम को युवराज की मौत का जिम्मेदार बता रहा है। और दूसरे वीडियो में मोनिंदर की आवाज ही मानो उसका साथ ना दे रही। उसका चेहरा कुछ और बोल रहा है और ज़बां कुछ और। सवाल नंबर 1, घटना स्थल पर मौजूद होने के बाद भी नोएडा पुलिस और दमकल विभाग ने 2 घंटे क्या किया? सवाल नंबर 2, अगर युवराज तक तैरकर पहुंचा नहीं जा सकता था तो छोटी नाव, रस्सी होने के बावजूद उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 3, नोएडा अथॉरिटी ने हादसे वाली जगह पर पहले बैरिकेडिंग क्यों नहीं की थी? लंबे समय से यहां तालाब बना था। सवाल नंबर 4, रिहायशी इलाके में 50 फीट गहरे गड्ढे में पानी भरा रहा और नोएडा अथॉरिटी सोती रही। क्या वो हादसे का इंतजार कर रही थी? अब एक और हैरान करने वाली बात सुन लीजिए। जिस गहरे पानी में युवराज डूबकर किश्तों किश्तों में मर गया, उसी पानी में कुछ दिन पहले एक ट्रक भी गिरा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी चश्मदीद मोनिंदर ने उस दिन भी उस ट्रक ड्राइवर को बचाने में मदद की थी। 15 दिन पहले वो सरदार भी मैंने बचाया था, मौके पे मैं ना हूं तो वो भी मरता।
और जबकि ट्रक फंसा रहा है 24 से 48 घंटे, फिर भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दिन प्रशासन आया था जिस दिन ट्रक जो गिरा था? वो घूमती हुई जो गश्त करती है रात में, वो आई थी। हमने 112 पे कॉल नहीं की थी। क्यों? हमने खुद ही रेस्क्यू कर लिया था उसके 101.5 घंटे में। क्यों? हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हमने उस ट्रक ड्राइवर गुरविंदर को भी ढूंढ निकाला और उससे बात की तो उसने भी कहा कि हादसे वाली जगह पर ना तो कोई साइन बोर्ड था और ना ही कोई ऐसा संकेत जिससे पता चल सके कि आगे खतरा है। सड़क कटी हुई, कोहरा पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ ना तो कोई स्पीड ब्रेकर था, छोटा सा जंप है, ठीक रोड से 10 कदम पे वो है, तालाब है, नाला है। तो जैसे बड़ी गाड़ी है, गाड़ी को रुकने के लिए जगह चाहिए, जैसे जितनी भी जगह इसको चाहिए उतनी चाहिए ही। तो हमने वो तो बिल्कुल रोड के किनारे पे हैं, तो वहाँ टी पॉइंट पड़ता है, आपने शायद देखा होगा। तो हमने वहाँ से टी पॉइंट, अगर कोई वहाँ साइन बोर्ड दिया होता, कोई वो लगा होता, बैटर कुछ भी लगा था, कोई टेप लगी होती, तो हमें पता चल जाता कि आगे कुछ है। तो वहाँ कुछ भी नहीं था, रोड इतना कि क्या रोड के साथ में चिट्टी जो पट्टी होती वो भी नहीं थी। तो हम जैसे गाड़ी गई उसमें नाला जो है, आगे वाले टायर तालाब में चले गए, तो जो पीछे वाले टायर हैं 14 टायरी गाड़ी के दूसरे नंबर वाले टायर हैं वो उसमें फंस गए नाले में। तो हमने देखा कि उतर के हम देखने लगे क्या हो गया। तो जैसे आगे वाला टायर फ्री था, जैसे हमने टायर पे पाँव रखा तो हम नीचे गिर गए पानी में उसी पानी में जहां युवराज उसकी मौत हुई है। काश नोएडा की तेज तर्रार पुलिस इस हादसे से सबक ली होती तो शायद युवराज को हम बचा सकते थे। खैर, योगी सरकार ने आनन फानन में एसआईटी गठित की। 5 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। कुछ नप गए, कुछ जांच के बाद नप जाएंगे। सर्वप्रथम माननीय शासन ने एसआईटी गठन किया है। उस एसआईटी में हमारे अलावा मंडलायुक्त मेरठ हैं, साथ में चीफ इंजीनियर श्री अजय वर्मा साहब हैं। चीफ इंजीनियर साहब जो हैं सभी लोग जो हैं देख रहे हैं और सभी लोग का देखा जा रहा है। सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, परिवार से भी बातचीत की गई। सभी तथ्यों को देख के 5 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट देंगे। देखिए, ये एक दुखद घटना है और चिंताजनक भी है। कहीं ना कहीं की भी चूक हुई है, कहीं लापरवाही हुई है। उस सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है तुरंत। हम आज भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे और कल भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कोई भी व्यक्ति इस लापरवाही के लिए अगर दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा। सरकार ने जो सख्त निर्देश दिए हैं वो ये: घटना स्थल और आसपास के खतरनाक गड्ढों पर स्थायी बैरिकेडिंग की जाए, चेतावनी संकेत, रिफ्लेक्टिव मार्कर और प्रकाश व्यवस्था लगाई जाए। प्रशासन भविष्य में दुर्घटना रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। नोएडा के सभी निर्माणाधीन और अधूरी साइटों का 24/7 सुरक्षा ऑडिट हो। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली साइटों पर सख्त कार्रवाई की जाए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दमकल विभाग के साथ समन्वय मजबूत हो। आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी रेस्क्यू पर जोर दिया जाए। इसके अलावा प्रशासन ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 92055 592040 जारी किया ताकि नागरिक ऐसी खतरनाक जगहों की फोटो और लोकेशन भेज सके। अगर आप नोएडा या यूपी में कहीं भी रहते हैं तो ऐसे खतरनाक गड्ढों की सूचना इस हेल्पलाइन नंबर पर दे सकते हैं। सीएम के निर्देश के बाद फोरेंसिक टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में एमजेड विस्टाउन प्लानर्स के सीईओ अभय सिंह को पुलिस कमिश्नर की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर है जो एक्शन अब पुलिस और प्रशासन ले रहा है और जो सतर्कता बरत रहा है, यह अगर पहले किया होता तो शायद एक घर का चिराग न बुझता। न्यूज़ 24 के लिए नोएडा से वरुण सिन्हा और राहुल प्रकाश की रिपोर्ट।